नीट एग्जाम में बहुत कम दिन बचे हैं, आप अपने मार्क्स इंक्रीज करना चाहते हैं, आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड नीट प्रेप का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। हम नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पर रेगुलरली काफी सारी चीजें आपको गाइडेंस, मोटिवेशन, मेंटरशिप के अराउंड डाल रहे होते हैं। पर अब से लेके नीट एग्जाम तक हम लोग डालेंगे डेली 6 चैप्टर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से, उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, वो पीवाईक्यूज जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने। सारे पीवाईक्यूज नहीं डालेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, और उन पीवाईक्यूज के साथ उनके आंसर्स और उनके एक्सप्लेनेशंस। यू शुड डेफिनेटली ज्वाइन नीट प्रेप टेलीग्राम चैनल। ये वाली चीज फाइनल डेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है बच्चों। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एडोटी वंस अगेन। सो आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के कुछ एमसीक्यूज देखेंगे जो कि बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोबल गैस। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो नोबल गैस होती है। आपके ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन एंड क्लोरीन। सो द करेक्ट आंसर इज आर्गन। आर्गन जो होती है वो नोबल गैस में आती है। फिर एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। फिर है द पीएच ऑफ अ न्यूट्रल सोल्यूशन इज, न्यूट्रल सोल्यूशन जो होता है उसका पीएच कितना होता है, तो न्यूट्रल सोल्यूशन का पीएच होता है 7। देन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्कलाइन अर्थ मेटल। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एल्कलाइन अर्थ मेटल होता है, तो ऑप्शन है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, कॉपर। तो सी ऑप्शन, कैल्शियम जो होता है हमारा एल्कलाइन अर्थ मेटल होता है। फिर द नंबर ऑफ मोल्स इन 22.4 लीटर्स ऑफ एन आइडल गैस एट एसटीपी फॉर्मूला होगा दैट इज PV इज इक्वल्स टू nRT। हमको स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर बोल रहा है, प्लस हमें यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालने को बोल रहा है। हमें वॉल्यूम जो है वो गिवन है दैट इज़ 22.4 लीटर्स। तो हमें मोल्स निकालना है, तो हम इसको मोल को जैसे रिप्रेजेंट करते हैं आंसर, उसको साइड में कर लेंगे, तो हमारा फॉर्मूला बनेगा PV/RT। ठीक है, जहाँ पे P जो होता है वो स्टैंडर्ड प्रेशर होता है, तो STP यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में जो प्रेशर की वैल्यू होती है वो 1 एटमॉस्फेयर होती है। ये वैल्यूज़ कांस्टेंट होती है, तो ये हमें लर्न होनी चाहिए। तो P की वैल्यू यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू 1 एटमॉस्फेयर हो गई, इनटू वॉल्यूम गिवन है दैट इज 22.4 लीटर। ठीक है, फिर हमारा आता है R एक यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू फिक्स है दैट इज़ 0.0821। फिर आता है हमारा टेम्परेचर, तो STP यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में टेम्परेचर भी फिक्स वैल्यू होती है दैट इज़ 273 केल्विन। ठीक है, केल्विन में अगर हम यूनिट रखें दैट इज़ उसकी वैल्यू होगी 273। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमें लर्न होनी चाहिए क्योंकि STP की कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं, और वॉल्यूम हमें गिवन है और हमसे मोल पूछा है। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, और आपका आंसर आएगा 1 मोल। आप चाहो तो उसको सॉल्व करके देख लेना, ये काम मैं आप पर छोड़ती हूँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एवोगैड्रोस नंबर इज, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है, तो एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती है एग्जैक्टली 6.022 इंटू 10⁻23। करेक्ट ऑप्शन होगा सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। कौन सा ऑप्शन है जो स्ट्रॉन्ग एसिड का ऑप्शन होता है। बहुत सारे एसिड होते हैं, वीक एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, तो इनमें जो ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग एसिड का वो कौन सा पूछ रहा है। तो आपके ऑप्शन है H2CO3, HCl, CH3, COOH या फिर NH4+। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी दैट इज HCl। हमारे 7 स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं जिनमें से एक हमारा है HCl, तो वो हमारा ऑप्शन में गिवन है, इसलिए HCl हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। द बॉन्ड एंगल इन मीथेन इज, मीथेन में जो बॉन्ड एंगल होता है, मतलब जो दो बॉन्ड्स के बीच का एंगल होता है वो कितना होता है, तो वो होता है हमारा एग्जैक्टली 109.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर है विच ऑफ दीज कंपाउंड इज आयनिक। कुछ ऑप्शन दिए दैट इज CO2, H2O, NaCl, CH4। इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आयनिक है, तो मैंने आपको बताया था आयनिक मतलब जिनमें आयनिक बॉन्ड होता है, तो करेक्ट आंसर होगा सी दैट इज NaCl, बिकॉज इसमें Na+ आयन और Cl निगेटिव एनायन और कैटायन दोनों प्रेजेंट हैं। ठीक है, इसीलिए ये आयनिक होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स ऑन। किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो रेट यानी दर होती है वो किस पे डिपेंड होती है, टेम्परेचर पे, कंसनट्रेशन पे, कैटलिस्ट पे, या ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर होगा ऑल। फिर है विच एलिमेंट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ये 2022 में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, मतलब पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, ये फिर से पूछा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए दैट इज़ फ्लोरीन। जो फ्लोरीन होता है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। फिर व्हाट इज़ द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। जो ग्लूकोज होता है उसका मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, तो ग्लूकोज का मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक,
फिर द रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व्स, रिडॉक्स रिएक्शन में क्या क्या होता है, तो रिडॉक्स रिएक्शन जो होती है उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कार्बन का एलोट्रॉप नहीं है, तो CO2 जो है वो कार्बन का एलोट्रॉप नहीं है, बाकी डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिनिस्टर फुलरीन ये सब कार्बन के एलोट्रॉप हैं। तो आपको इनका नाम भी लर्न होना चाहिए कि कौन कौन से कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं, डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है, बकमिनिस्टर फुलरीन होता है, ठीक है। फिर द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैसेस, नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट क्या होता है, तो वो होता है मीथेन, सबसे ज़्यादा परसेंट में पाई जाती है, दैट इज CH4। फिर द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अमोनिया इज, अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है NH3। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, आपको नेम दे दिया जाएगा, केमिकल फॉर्मूला पूछ लेगा या केमिकल फॉर्मूला दे देगा आपको, उसका नेम पूछ लेगा, तो हमें पता होना चाहिए बेसिक चीज़ें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू नॉन मेटल्स, किसी दो नॉन मेटल के बीच में कैसा बॉन्ड बनता है, आयनिक, मेटालिक, कोवेलेंट या हाइड्रोजन, तो करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज कोवेलेंट। किसी दो नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो होता है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड। फिर विच ऑफ दीज इज अ हेलोजन, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हेलोजन है, सल्फर, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज ब्रोमीन, ब्रोमीन जो है वो एक हेलोजन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, कौन सी ऐसी गैस होती है जो लाइम वाटर को मिल्की में टर्न कर देती है, तो वो होती है हमारी CO2 गैस। फिर है लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, जो ऑप्शन दिए हैं जैसे कंबशन, रिस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, फ्रीजिंग, इनमें कौन सा एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो वो है हमारी फोटोसिंथेसिस। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।